तो हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड का साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सजीव सृष्टि एवं सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। इसका स्वाध्याय। तो पहला प्रश्न है, जीवाणु, आदिजीवी, कवक, शैवाल, आदि केंद्र की, दृश्य केंद्र की, सूक्ष्म जीव, इनका वर्गीकरण विटाकर पद्धति से करो। विटाकर एक पद्धति का नाम है। तो यहाँ पे उत्तर दिया गया है। जीवाणु जगत मोनेरा, आदिजीवी जगत प्रोटिस्टा, कवक जगत कवक, शैवाल यदि शैवाल एक कोशीय है तो जगत प्रोटिस्टा, यहाँ पे आप बहुकोशीय लिख दीजिएगा। आदि केंद्र की जगह पे है जगत मोनेरा, दृश्य केंद्र की जगत मोनेरा के अतिरिक्त अन्य कोई भी जगत, सूक्ष्म जीव जगत मोनेरा अथवा प्रोटिस्टा। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है? सजीवों, आदि केंद्री, दृश्य केंद्र की, बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय, प्रोटिस्टा प्राणी, वनस्पति, कवक की सहायता से पंच जगत वर्गीकरण पूरा करो। ये चार्ट है जिसमें से आदि केंद्र की एक कोशीय और ये मोनेरा, दृश्य केंद्र की एक कोशीय, बहुकोशिकीय, प्रोटिस्टा, कवक, वनस्पति, प्राणी, ये चार्ट तैयार करना है। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरा जोड़ीदार खोजो, जिसमें से दो गढ़ दिए, अ और ब। अ में है कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु, शैवाल, जीवाणु। ब में है क्लोरेला, बैक्टीरियोफोज, कैंडिडा, अमीबा, आदि केंद्र की, जिसका आंसर है नीचे। उत्तर में कवक के साथ कैंडिडा, प्रोटोजोआ के साथ अमीबा, विषाणु के साथ बैक्टीरियाफोज और शैवाल के साथ क्लोरेला और जीवाणु के साथ आदि केंद्र की। चौथा क्वेश्चन है, दिए गए कथन सही या गलत उनका लिखकर उनका स्पष्टीकरण करो। जिसमें से पहला क्वेश्चन है, लैक्टोबैसिलाई ये हानिकारक जीवाणु है। इसका उत्तर है असत्य और इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। लैक्टोबैसिलाई उपयोगी जीवाणु है। इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के दुग्ध उत्पादनों को बनाने के लिए किया जाता है। उसमें है कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। इसका उत्तर है सत्य। स्पष्टीकरण, वनस्पतियों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है, जबकि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन नामक शर्करा से बनी होती है। अब हम तीसरा देखते हैं। अमीबा उत्पादों की सहायता से संचलन करता है। उत्तर सत्य। स्पष्टीकरण क्या है इसका? अमीबा एक आदिजीवी है। यह आदिजीवी उत्पादों का उपयोग करके संचलन करता है। प्लाज्मोडियम के कारण आग होती है। इसका उत्तर है असत्य। इसका स्पष्टीकरण है प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होता है, जबकि एंटीमीबा हिस्टोलिटिका के कारण आग होती है। अभी अगला प्रश्न है, टोमेटो विल्ट यह जीवाणुजन्य रोग है। इसका उत्तर है असत्य। स्पष्टीकरण क्या है इसका? टोमेटो विल्ट एक विषाणुजन्य रोग है। इस प्रकार के विषाणु केवल वनस्पतियों की कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। अभी हम अगला क्वेश्चन करते हैं। उत्तर लिखो। जिसमें से पहला है, विटाकर वर्गीकरण पद्धति के लाभ लिखो। जिसका उत्तर है विटाकर पद्धति वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। आदि केंद्र के सजीवों को विभिन्न जगत में अलग स्थान दिया गया है। आदि केंद्र की सजीव दूसरों सजीवों से भिन्न है, इसलिए उन्हें अलग अलग स्थान देना न्याय संगत है। इससे यूग्लिना का स्थान निश्चित करने में सहायता मिली। कवक मृत्योपजीवी होते हैं, इसलिए कवकों को एक पृथक जगत में स्थान दिया गया है। अतएव पंच जगत का वर्गीकरण पद्धति जैविक वर्गीकरण पद्धतियों में सबसे प्रामाणिक पद्धति बन गई है। अभी इसका अगला प्रश्न, जिसका है विषाणुओं की विशेषता लिखो। उत्तर में है विषाणु अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और औसतन आकार 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य होते हैं। विषाणु सामान्यतः सजीव नहीं माना जाता है। विषाणु जीवाणु की अपेक्षा 10 से 100 गुना छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। विषाणुओं को केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मजीव दर्शी से देखा जा सकता है। विषाणु डीएनए अथवा आरएनए के लंबे अणु होते हैं, जबकि प्रोटीन के आवरण से ढका होता है। ये सारी संक्रमणकारी विषाणु पोषक कोशिका को नष्ट करते हैं तथा इसके पश्चात विषाणुओं की प्रतिकृतियां मुक्त हो जाती हैं। विषाणु विभिन्न रोगों के वाहक अथवा रोगाणु होते हैं। ये विषाणु वनस्पतियों तथा प्राणियों में रोग उत्पन्न करते हैं। तो अभी तीसरा यानी ई देखते हैं। कवकों का पोषण कैसे होता है? अधिकांश कवक मृत्युपजीवी होते हैं। ये कवक मृत शरीर तथा विघटनशील कार्बनिक पदार्थों से आवश्यक पोषक पदार्थ का अवशोषण करते हैं।
कवक वनस्पतियों तथा प्राणियों के मृत शरीर से कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करके अपना जीवन यापन करते हैं। इस प्रक्रिया में कवक कार्बनिक पदार्थ का पूर्णतः विघटन करते हैं। ये हो गया इसका आंसर। अभी अगला देखते हैं, मोनेरा जगत में कौन कौन से सजीवों का समावेश होता है? उत्तर, मोनेरा जगत से संबंधित सभी सजीव एक कोशीय होते हैं। मोनेरा जगत से संबंधित सभी सजीव स्वयंपोषी और परपोषी होते हैं। मोनेरा जगत में विभिन्न प्रकार के जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल का समावेश होता है। उदाहरण, कोलोस्ट्रिडियम टिटोनी, विब्रियो कोलेरी, और यह ट्रेपोनेमा पेरिडम और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, लेजियोनेला न्यूमोनी, साल्मोनेला टाइफी, स्टेफाइलोकोकस आरियस, कोलोस्ट्रिडियम और यह बोट्यूलिनम। मुझमें केंद्रक या प्ररस कलायुक्त कोशिका अंगक नहीं होते। मोनेरा जगत से संबंधित सूक्ष्मजीव, इसका उत्तर है। दूसरा क्या है, मुझमें केंद्रक प्ररस कलायुक्त कोशिका अंगक होते हैं, इसका उत्तर है प्रोटिस्टा जगत से संबंधित आदि जीव। और आगे है, मैं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर जीवन यापन करता हूँ। ये हमने यहाँ पे देखा कवक का पोषण कैसे होता है, तो इसका उत्तर होगा कवक। और उसके आगे है, मेरा प्रजनन सामान्यतः द्विविभाजन पद्धति से होता है, इसका उत्तर होगा जीवाणु तथा कुछ आदि जीव। और उसका अगला है, मैं मेरे समान प्रतिकृति का निर्माण करता हूँ, उत्तर विषाणु। और यह, मेरा शरीर अंगहीन है और मैं हरे रंग का हूँ, इसका उत्तर है शैवाल। अभी 7वां प्रश्न क्या है, सही आकृतियां बनाकर नामांकित करो। जीवाणुओं के विभिन्न प्रकार, ये विभिन्न प्रकार दिए गए हैं, गोलाणु, दंडगोलाणु, दंडाणु, स्वल्प विरामकृति, सर्पिलाकार। ये जीवाणुओं के विभिन्न प्रकार हैं। अभी हम अगला देखते हैं, आगे क्या है, पैरामीशियम। पैरामीशियम का चित्र आप ऐसा बना सकते हैं। और उसके बाद क्या है, बैक्टीरियोफोर्स, ये ड्राइंग आप ऐसा बना सकते हैं। ये डीएनए युक्त शीर्ष, ये कॉलर, ये आच्छादन यानी इसको आवरण कहते हैं। ये पुच्छ हो जाएगा, ये स्पाइक, और ये पुच्छ तंतु। अभी अगला प्रश्न 8वां क्या है, आकार के अनुसार दिए गए नामों को आरोही क्रम में लिखो। प्रश्न में क्या है, जीवाणु, कवक, विषाणु, शैवाल। तो इसके उत्तर में आएगा विषाणु, फिर जीवाणु, फिर कवक और शैवाल। सो दोस्तों, ऐसे ही आज हमारा साइंस का पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।